जी हां दोस्तों, आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच ला क्लासिको खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला इनके लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ। आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी की तरफ से निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने तबाही मचा दिया था। दोनों ने विस्फोटक अंदाज से अर्धशतक जड़ा था, जिसके चलते टीम ने 209 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था। लेकिन इस लक्ष्य को पीछा करने उतरे दिल्ली की टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आशुतोष शर्मा और वी पराजनिगम एक हीरो बनकर आते हैं और दोनों अकेले अपने दम पर मैच जीता देते हैं, जो बिल्कुल नामुमकिन था और इन दोनों खिलाड़ी ने मुमकिन कर दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में। जब मैच शुरू हुआ तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने को न्योता दिया। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल का यह फैसला बढ़िया साबित हुआ। अब पारी की शुरुआत करने एलएसजी के दोनों ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम मैदान पर उतरे। वही पारी का पहला ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए। स्टार्क के पहले ही ओवर में मिचेल मार्श एक शानदार छक्के जड़ देते हैं और पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हैं। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक साबित हुए। जहां मिचेल मार्श एक के बाद एक बाउंड्री लगाते जा रहे थे, वही मार्करम मार्श के साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज ने 5 ओवर से पहले ही 45 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप बना लिए थे, लेकिन इसके आगे अपने पार्टनरशिप को नहीं बढ़ा पाए थे। और फिर वीआईपीआरएजे निगम के बॉल पर मार्करम बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन मिचेल मार्श अपनी पारी को जारी रखते हैं। वहीं इसके बाद निकोलस पूरन भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। अब दोनों छोर से रन बटोरना शुरू कर दिए थे। बता दें कि पावर प्ले के आखिरी ओवर लेके आए मुकेश कुमार को मिचेल मार्श फिर से एक चौका और एक छक्के जड़ देते हैं। इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले में ही 80 रन बना लिए थे और मिचेल मार्श अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे। दोस्तों, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन इतने तेज से बल्लेबाजी कर रहे थे कि पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में वाइपराज निगम को इस ओवर में दोनों ने 4 गगनचुम्बी छक्के लगा देते हैं। हालांकि इस ओवर में पूरन का आसान कैच समीर रिजवी ने छोड़ा था, जिसके बाद पूरन और खतरनाक साबित हुए। अब इसके बाद कुलदीप यादव के 8वें ओवर में भी पूरन ने 3 शानदार चौक लगाए। दोस्तों, एलएसजी की रन रेट कम नहीं हो रहे थे। हर ओवर में एक बॉल के बाद एक बाउंड्री लगाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, 12 ओवर में खतरनाक साबित रहे बल्लेबाज मिचेल मार्श को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों फंसाया। मिचेल मार्श 36 बॉल पर 92 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 चौके 6 गगनचुम्बी छक्के लगाए थे। दोस्तों, मार्श के बाद कुलदीप यादव ने पंत को भी जल्द पवेलियन भेज दिया। पंत फाफ डुप्लेसिस को आसान कैच दे बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। लेकिन वही पूरन रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। 14वां ओवर लेके आए ट्रिस्टन स्टब्स को बैक टू बैक 4 गगनचुम्बी छक्के जड़ देते हैं और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन की पारी यही समाप्त हो जाती है। इस बार मिचेल स्टार्क पूरन को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। निकोलस पूरन 30 बॉल पर 250 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के लगाते हैं। दोस्तों, इस तरह से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी की वजह से 20 ओवर में 209 रन बना लेते हैं। अब इस लक्ष्य को पीछा करने उतरे दिल्ली की टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। शार्दुल ठाकुर ने दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकग्रक को तीसरे बॉल में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके बाद अभिषेक पोरल को भी इसी ओवर में पवेलियन भेज दिए थे और दिल्ली टीम को पूरा बैकफुट पर धकेल दिए थे। यही नहीं, अगले ओवर में फिर से एम सिद्धार्थ ने समीर रिजवी को आउट कर दिया था। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद पूरी तरह दिल्ली टीम लड़खड़ा गई थी। एलएसजी के गेंदबाजों ने बाउंड्री के लिए तरसा दिए थे, लेकिन डुप्लेसिस अपने अनुभव को जाहिर करते हुए तीसरे ओवर में दिग्वेश राठी को 2 चौके लगाकर थोड़ी सी प्रेशर को कम किए थे। यही नहीं, इसके बाद अक्षर पटेल और डुप्लेसिस ने धीरे धीरे मैच को वापसी करने की कोशिश की और 5वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद
रवि बिश्नोई को एक बेहतरीन छक्का जड़ देते हैं और दिग्वेश राठी अक्षर पटेल को अपना शिकार बना लेते हैं। इस तरह डीसी के आधे टीम 70 रन से पहले ही पवेलियन लौट जाते हैं। अक्षर पटेल के बाद फाफ डुप्लेसिस भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे और बिश्नोई के गेंद पर बड़े शॉट के चक्कर में विकेट गंवा देते हैं, जिसके बाद एलएसजी टीम इस मैच में 90% कब्जा जमा लेते हैं। अब इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा थोड़े देर के लिए पारी को संभाला, लेकिन अंत तक नहीं ले जा पाए और फिर स्टब्स भी अपना विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद फिर से आशुतोष शर्मा और वीआई प्राज निगम ने टीम को वापसी कराया। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए, जहां एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एलएसजी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन आशुतोष शर्मा और वीआई प्राज निगम दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी की और पूरी मैच पलट दिए। तभी डीसी को जीत के लिए 24 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी और विप्राज निगम 15 बॉल में 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर एम सिद्धार्थ ने सेट बल्लेबाज वीआईपी आज निगम को आउट कर देते हैं। फिर डीसी की जीत का सपना अधूरा लगने लगता है। वही दोस्तों, आखिरी ओवर में 6 बॉल पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, तभी मोहित शर्मा का कप्तान ऋषभ पंत स्टंप आउट मिस कर देते हैं। अगर पंत आउट कर देते तो फिर मैच यही खत्म हो जाता, चूंकि ये लास्ट विकेट थी। फिर ओवर के लास्ट बॉल पर आशुतोष शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर मैच फिनिश कर देते हैं और दिल्ली कैपिटल एक हारा हुआ मुकाबला 1 विकेट से जीत जाते हैं। दोस्तों, ये आशुतोष शर्मा के लिए ऐसी विनिंग पारी खेलना पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले साल भी इन्होंने इस तरह से पंजाब को कई फंसे मैच जीताए हैं, लेकिन फिर भी इसे टीम में रिटेन नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंजाब किंग्स ने सही किया क्या? आशुतोष शर्मा को रिटेन करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं।